राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में फिजी देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मनु भाकर। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक मनु भाकर होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना है, जो 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली 23 वर्षीय मनु भाकर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि भी की है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश कर रहा है। भारत अगस्त के 6 से 8 तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वीडन। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन देश के हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पेरिस में पुरुष ओलंपिक पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीता। डुप्लांटिस ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाकर 6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमित शाह। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4,11,222। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, जिसे जनवरी 2024 में किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। बता दें कि 30 जून 2024 तक देश में पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान कहा तीनों सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली।
रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आशमा कुमारी केसी। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आशमा कुमारी केसी ने जीता है। भारतीय वायुसेना ने किस सार्वजनिक उपक्रम को 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम को 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर फिजी गई हुई हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए फिजी के साथ साझेदारी करने को तैयार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार फिजी की अपनी यात्रा के बाद मुर्मू न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति की 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2023 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। यहाँ की मुद्रा फिजी डॉलर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा फिजियन अंग्रेजी, फिजी हिंदी है। फिजी की राजधानी सुवा और प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया। डाक विभाग ने 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हो रहे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। यह डाक टिकट 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जारी किया गया। इस समारोह में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज सरबजोत सिंह, स्टीपलचेज एथलीट सुधा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी मौजूद थे। डाक विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आता है। डाक टिकट 4 ओलंपिक खेलों भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाते हैं। ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के नाम एक स्वर्ण पदक है, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 12 पदक, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 86वां स्थान मिला।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में 86वें स्थान पर रही है। पिछले साल के मुकाबले उसकी स्थिति में 2 पायदान का सुधार हुआ है। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 11वें साल टॉप पर बनी रही, वहीं अमेजन दूसरे स्थान पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले साल 88वें स्थान पर थी। 3 साल में यह सूची में 69 स्थान की छलांग लगा चुकी है। रिलायंस वर्ष 2021 में 155वें स्थान पर थी। कंपनी का राजस्व पिछले साल 108.8 अरब डॉलर जबकि लाभ 8.4 अरब डॉलर था। 2023 में इस सूची में केवल 8 भारतीय कंपनियां शामिल थीं। एचडीएफसी बैंक को इस साल पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल किया गया है। कंपनियों को 31 मार्च 2024 को या उससे पहले समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुल रेवेन्यू के आधार पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में स्थान दिया गया जाता है। इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जिसमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) 2024 की सूची में 12 पायदान चढ़कर 95वें स्थान पर पहुंच गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) 22 स्थान फिसलकर 116वें स्थान पर रही। भारतीय स्टेट बैंक 57 पायदान चढ़कर 178वें स्थान पर रहा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड क्रमशः 22 और 25 स्थान फिसलकर क्रमशः 180वें और 258वें स्थान पर रहीं। टाटा मोटर्स 66 पायदान ऊपर 271वें, जबकि एचडीएफसी बैंक 306वें और राजेश एक्सपोर्ट्स सूची में 463वें पायदान पर है। पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर होंगी भारत की ध्वजवाहक। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी रविवार 11 अगस्त को होगी। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला था। इस तरह से वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी थी। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते था। इसके अलावा मनु 25 मीटर पिस्टल इवेंट में 28 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आईं। वे हंगरी की वेरोनिका के साथ तीसरे पोजीशन के लिए हुए शूट ऑफ में हारकर बाहर हो गईं। कमला हैरिस ने आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवारी हासिल कर ली। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज यानी 6 अगस्त को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। 59 वर्षीय हैरिस रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी भी बन गई हैं। उनका नवंबर में होने वाले आम चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला होगा। 2 अगस्त को हैरिस को सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी चुनाव में राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अगस्त को फिजी की संसद को संबोधित किया है।
ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। भारत 6 अगस्त से तमिलनाडु के सुलार में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 10 दिन की यात्रा 7 अगस्त से शुरू होगी। केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों से 2014 के बाद से अब तक 345 प्राचीन कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी और केरल के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहण टीम उत्तराखंड के माउंट मुकुट पूर्व पर चढ़ाई के लिए दिल्ली से रवाना हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। पेरिस ओलंपिक में अविनाश सेबल ने एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एनपीए प्रावधान मानदंडों को संशोधित किया। जनपथ स्थित हैंडलूम हाट में 3 अगस्त 2024 को विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई। वायुसेना ने 200 अस्त्र मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। वियतनाम और भारत के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलूर में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 फीट शुरू हुआ। फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। एक चंद्रमा क्रेटर का नाम पासंग ल्हामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। भारत द्वारा अगस्त के 6 से 8 तक नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया। भारत ने 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वां स्थान बरकरार रखा। हेलो दोस्तों, तो आज है 7 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज इन हिंदी। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।